बोल एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। मेरे क्या खाक संभालोगी? आपके बच्चे मेरे काबू में नहीं आते। शौहर को काबू में कर लो बस। क्या कह रहे हैं आप? दिया, मैंने कहा खाना गरम करके लगाओ। कल मेरा पेपर है और मैं स्टडी कर रही हूँ। अगर फेल हो गई ना तो आपका बहुत नुकसान होगा। अब बताओ क्या करूँ? दफा हो जाए। राहत, दूर हो जा मेरी नजरों से। मैं राहत बेगम नहीं हूँ, मैं गोलू जिन हूँ, गोलू जिन। अरे तुम्हारी अम्मा पे जिन आ गया यार। अंकल क्या कह रहे हैं आप? देखो ये बात किसी को बतानी है तो फिर मुझे क्यों बताइए अंकल आपने? हो गया बात लग गई, हो गया बात लग गई। चॉकलेट मेरी चॉकलेट वापस कर। उधर जाना है मैंने मेरी चॉकलेट वापस कर। तेरी चॉकलेट है, इसमें क्या तेरा नाम लिखा हुआ है? वापस करो। पापा मेरे लिए लाए थे। तुम्हारे लिए लाए थे ना अंकल? ये देख। अरे तुमने चॉकलेट निकल ली? चाहिए? हाँ, सुबह 7 बजे आ जाइयो। मैं जब निकाल लूंगा ना दे दू। ऐसी की तैसी तेरी। अरे अरे सुबह सुबह क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? मम्मी अभी तो स्टार्ट लिए, शाम तक लड़ते रहेंगे। आंटी इसने मेरी चॉकलेट खा ली है। खाने की चीज ही खा ली। मैं भी इसका पेट चाक करके चॉकलेट निकाल लेता हूँ। ओहो बेटा, मैं रफाकत जी से कहूँगी वो और ले आएंगे। तुमने मेरी चॉकलेट खाई है ना, अब तो मैं तुम्हें देख लूंगा। मम्मी आपके सामने आपके बच्चे की कोई बेइज्जती करे और आप ऐसे चुप खड़ी रहेंगी? मन्नू गलती तुम्हारी है, तुम्हें लट्टू से माफी मांगनी चाहिए। मन्नू जान दे देगा लेकिन सॉरी कभी नहीं बोलेगा। सॉरी का तो सवाल ही नहीं बनता। मोटे तुझे तो मैं बाद में बताऊंगी। मम्मी मम्मी जल्दी से फटाफट 1000 रुपए का नोट निकाल दे। क्यों? 1000 रुपए का क्या करोगे? मम्मी बहुत दिन होगा दोस्तों के साथ अय्याशी के हुए, आज फिल्म देखनी है। अच्छा, ना तो मेरे पास 1000 रुपए और ना मैं तुम्हें जाने की इजाजत दूंगी, समझे? मम्मी आप ही ने कहा था कि रफाकत जी के साथ शादी के बाद हम सब अय्याशी करेंगे, तो करवाइए अय्याशी। ओहो, तो तुम बच्चों से तंग आ गई हूँ मैं। आज आने दो रफाकत जी को, एक एक की शिकायत करूंगी। मम्मी! 1 मिनट रुको, कैसी आवाजें आ रही हैं? मम्मी अरे क्या हो रहा है? तुम दोनों क्यों लड़ी हो आपस में? इससे कहीं मेरा फोन वापस करे। अर्शी, दिया का फोन वापस करो अभी। और सिवा, मम्मी मेरे पास अपना मोबाइल है, वो भी इसके मोबाइल से। अच्छा 1 मिनट, अभी पता चल जाएगा, तुम दोनों का झूठ पकड़ा जाएगा। आवाज आई। कैसे? कहाँ से आ रही है आवाज? सॉरी। तो तुम्हारे तकिए के नीचे से मोबाइल निकला है। देखिए मम्मी, दिया मुझ पर इल्जाम लगा रही थी। अच्छा मेरा मोबाइल छुपाया किसने? मैंने छुपाया था। अच्छा, अब आइंदा अगर तुम दोनों लड़ी ना तो रफाकत जी से शिकायत कर दूंगी तुम दोनों की, समझी? गई तेरी मम्मी। बता क्यों छुपाया मेरा फोन? क्यों छुपाया? हाँ इरफान मेरी बात सुन भाई, बात ना बहुत छोटी सी है यार, वो पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ यार। तू ऐसा कर, मुझे 1000 रुपए उधार दे दे, मैं तुझे लौटा दूंगा कसम से। नहीं यार, उधार तो नहीं दे सकता, वैसे ही आजकल हालात टाइट हैं, तुझे पता ही है। तो भाई ऐसा कर, अब्बा से पकड़ ले। सुबह अब्बा का वॉलेट देखा था, बिल्कुल खाली था। 1000 रुपए का जुगाड़ बड़ी मुश्किल से किया है। जब बटवा खाली था तो तूने जुगाड़ कैसे किया? मैंने तो अपनी अम्मा के पर्स से निकाले 1000 रुपए। तू भी जुगाड़ कर ले कुछ, तेरी अम्मा के पास भी रखे होंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा और तेरा काम भी हो जाएगा। गुड आइडिया। अच्छा मैं तुझे फोन करता हूँ। यार जैन, मम्मी के पैसे मेरे पैसे एक ही बात है। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। मैंने खुद अपनी छोटी छोटी आंखों से बड़ी बड़ी चोरी देखी है। मैं भी मम्मी को बताती। नहीं अर्शी, मम्मी के पर्स से पैसे निकालने को चोरी नहीं कहते, डाका माना कहते हैं ना। मैं अभी बताती हूँ मम्मी को। नहीं अर्शी, मम्मी को मत बताना, तुम्हारे बड़े भाई की इज्जत तुम्हारे हाथ में। शर्म करो, अगर बड़ा भाई ऐसे चोरी करेगा तो छोटे क्या सीखेंगे? कभी सोचा है? मैंने सोच लिया, 2000 रुपए निकाले, 1000 तुम्हारे 1000 मेरे। तुम मुझे क्राइम पार्टनर बना रहे हो। नहीं, तोबा तोबा तोबा, मैं तो रिश्वत दे रहा हूँ। ओह, पहले चोरी और फिर रिश्वत, दो जुर्म वो भी एक साथ। अर्शी मजबूरी है, इंसान चोरी उस वक्त करता है जब बहुत मजबूर होता है। रुलाएगा क्या पगड़े?
बताओ ना क्या मजबूरी थी? मजबूरी ये थी कि दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। फिल्म मैं भी देखूंगी। नहीं नहीं अर्शी, वो बच्चों वाली फिल्म नहीं है। आओ मैं तुम्हें कार्टून लगा के देता हूँ। आओ आओ कहाँ जल्दी आ, देखो हाँ ये देखो। शी की बच्ची, मेरी चीज वापस करो। कौन सी चीज? तुमने कौन सी चीज रखने के लिए दी थी? देखो तुम ना ज्यादा होशियारी मत करो, कल से गायब है, वापस करो। चाहे 1 साल से गायब हो, मुझे क्या? शी की बच्ची, ए हाथ मत लगाना। देखो अर्शी, मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ गुस्सा तो बूढ़ी औरतों को आता है। ए बकवास बंद करो और मोबाइल वापस करो, मेरा मोबाइल। अरे वाह, तुम तो इल्जाम लगा रही हो। जैन होता ना तो वो पूछता। शी की बच्ची, तू अब ऐसे नहीं मानेगी। ये तू करके बात क्यों कर रही हो? हाँ कर रही हूँ। तो तुम्हें छोटों से बात करने की तमीज नहीं है? चल बेटा, अब मैं तुझे मजा चखाती हूँ। मम्मी मम्मी, हॉल वाला कुत घर है, चिड़ियाघर है, क्या है? राहत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रफू जी, आप अपने बच्चों को समझा लें, मेरे बच्चों के साथ बहुत बदतमीजी करने लगे हैं वो। बस कर दो यार, ये मैं तंग आ गया हूं जरूर उसकी कहानी से। अरे रफू जी, आप ही तो कहते हैं कि मुझे एक एक बात बताया करो। इंसान थका रहा घर में इसलिए नहीं आता कि किलकिल सुनना शुरू कर दे। कदम रखा नहीं कि शिकायत का दफ्तर खोल दिया। तुम किस मर्ज की दबाओ? आपके बच्चे मेरे काबू में नहीं आते। हाँ, शौहर को काबू में कर लो बस। रफू जी क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं मैं। तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की थी कि तुम मेरे बच्चों को संभालो। तुमसे तो अपने बच्चे नहीं संभलते, मेरे क्या खाक संभालोगी? आप मेरा हौसला बढ़ाने के बजाय मेरी हौसला शिकनी कर रहे हैं रफाकत जी। अरे तुम्हें तो बनने संवरने से फुर्सत नहीं है। हाँ तो मैं आपके लिए बनती संवरती हूँ। खुदा के लिए छोड़ दो। है बनना संवरना छोड़ दूँ? मेरी जान छोड़ दो। रफाकत जी, ऑफिस में ऐसी वैसी कोई बात हो गई है क्या? राहत बेगम, तुम एक नाकाम औरत हो। लेकिन एक कामयाब मर्द की बीवी तो हूँ। कामयाब मर्द की बीवी। ना तो तुमसे बच्चे संभलते हैं, ना तुम्हें खाना बनाना आता है। तुम पढ़ी लिखी जाहिल हो। क्या आप मुझे जाहिल बोल रहे हैं रफाकत जी? बोल नहीं रहा हूं मैं। अच्छा तो मैं जाहिल हूँ। लट्टू, मैं तुम्हारी शक्ल देखता हूँ ना तो मेरी जबान कड़वी हो जाती है। फू। मैं तुम्हारा नाम ले दूं तो मेरी आंखों के सामने गंदा बच्चा आ जाता है। अरे जाओ जाओ, मैं रोज नहाता हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि जुम्मे के जुम्मे नहाऊं। तुम जाओ, ये मेरे पापा का घर है। ये मेरी मम्मी के हस्बैंड का घर है। बकवास मत करो। तुम बकवास बंद करो। ये किसी के बाप का घर नहीं, मेरे बाप का घर है, वो भी सौतेले। बाप तक मत आना जैन। क्या कर लोगे? बदतमीजी मत करो। मैं तुम्हारे साथ आइंदा खेलूंगा नहीं। मैं बेईमान लोगों के साथ नहीं खेलता। बेईमान बेईमान तुम हो। तुम हो। तुम हो। तुम दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। समझ नहीं आता क्या करूं मैं। हेलो, कहां से आ रहे हो? मैं जहां भी गया था अंकल, मम्मी को बता के गया था। मैं पूछ रहा हूं कहां गए थे? फिल्म देखने। कौन सी? मेरा मतलब है मुझसे पूछे बगैर तुमने घर से कदम बाहर कैसे निकाला? एक्सक्यूज मी अंकल, अब मैं बालिग हो गया, आप इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकते। रफाकत से बदतमीजी। मुर्गा बन मुर्गा। अंकल आप इंसल्ट कर रहे हैं मेरी। मैं कह रहा हूं मुर्गा बन। मुर्गा बनना है? मैं बन जाता हूँ, इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है? बन मुर्गा। दिया दिया। जी पापा। खाना गरम करो, लगाओ जल्दी से। मैं गर्म करूं? क्यों? राहत जी फौत हो गई? दिया, मैंने कहा खाना गरम करके लगाओ। सॉरी पापा, कल मेरा पेपर है और मैं स्टडी कर रही हूँ। अगर फेल हो गई ना तो आपका बहुत नुकसान होगा। अब बताओ क्या करूं? दफा हो जाए। मुर्गा बन। वाह अंकल वाह, सारा गुस्सा दूसरे के बच्चे पे निकाल रहे हैं। मैं कह रहा हूं मुर्गा बनो, वरना तुम्हें बताऊंगा मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे साथ। हाँ अंकल, वो मैंने खाना गर्म कर दिया है तो हैप्पी। अरे ये तो मेरी सबसे अच्छी बच्ची हो गई। थैंक यू हाँ। अंकल, वो कल असल में मेरे स्कूल में पार्टी है तो 3 दर्जन समोसे चाहिए, तो जैन से मंगवा लेना। लगता है अंकल पैसे लेने गए। आओ चलते। राहत, राहत, राहत। दूर हो जा मेरी नजरों से, उन्हें जला के राख कर दूंगा। क्या हो गया? तुम नाराजगी में जेंडर चेंज कर गई क्या? मैं राहत बेगम नहीं हूँ, मैं बोलू जिन हूँ। बोलू जिन,
मैं सिर्फ बोलता हूँ। बोलू जिन, करीब आने की कोशिश की तो काट लूंगा। तुम जिन ही हो ना? यकीन नहीं आ रहा तो गूगल पे सर्च कर लो, सारी डिटेल पता चल जाएगी मेरी। डिटेल में पढ़ लूंगा, लेकिन मैंने सुना था कि जिन जो होता है वो लंबे बालों वाली औरत पर आता है। तुम्हें क्या और औरत नहीं मिली क्या? मेरी आंखों से देखो, राहत दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत है। बोलू जिन भाई, जाके किसी आई सर्जन से अपनी आंखें चेक करवा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, औरत के साथ बस सलूकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मजलूम औरतों से मुझे इश्क है, इश्क। तो मजलूम औरत के पास जाओ ना भाई। और वैसे भी मैं अपनी बीवी से जिस तरह भी बात करूं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है यार? करीबा, कान में बताता हूँ। नहीं, तुम बता दो, बल्कि तुम जाओ, मैं सॉरी कर लूंगा, अपनी बीवी को मना लूंगा बस। तुमने राहत को डांटा, उसकी बेइज्जती की, उसको ताने दिए। यार ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम कौन सास हो उसकी? कंजूस आदमी, अपने बच्चों को और बीवी को तरसा तरसा के रखा हुआ है। अरे अगर फरमाइश पूरी नहीं कर सकती तो शादी क्यों की थी? यार अब शादी कर ली, अब जाओ यार। अभी तो तुझसे हिसाब पूरे करने हैं। इधर आ। नहीं नहीं, मैं अरे इधर आ। ये क्या अजाब हो गया, समझ ही नहीं आ रही मुझे कुछ। अंकल बहुत अच्छा किया आपने कि आपने एसएमएस करके मुझे बुलाया। आप सॉरी करना चाहते हैं ना, मैं सबको बुलाता हूँ, सबके सामने सॉरी करें। अरे बात सुनो यार, सॉरी करने के लिए नहीं बुलाया तुम्हें। फिर बहुत गड़बड़ होगी, तुम्हारी हेल्प चाहिए। अरे अंकल हेल्प चाहिए? खुल के बताइए, खुल के। मेरी बड़ी जान पहचान है, बड़े दोस्त है मेरे। किसी को किडनैप करवाना है, ठुकाई लगवानी है किसकी, बताइए ना। जिन भगाना है। हाँ अंकल, आपका मेरा मजाक नहीं है, जिन भगाना। अरे तुम्हारी अम्मा पे जिन आ गया यार। अंकल क्या कह रहे हैं आप? जिन का नाम सुनते ही ना मैं कांपने लगता हूँ, और इतनी सी लाइन से ना मेरी हवा खराब हो गई है। अब मैं रात में सोऊंगा कैसे? देखो ये बात किसी को बतानी है। तो फिर मुझे क्यों बताइए अंकल आपने? मेरा दिल जिगर फेफड़ा सब कांप रहा है खौफ से। मम्मी, मम्मी। हेलो हेलो हेलो, कहाँ जा रहे हो? असल में भूख लग रही थी तो मम्मी के पास जा रहा हूँ। तुम अभी अम्मी के पास जा नहीं सकती, वो सो रही। तो मैं जगा दूंगा। नहीं नहीं, मम्मी की तबीयत खराब है। जरूर अंकल ने खराब की होगी। तुम्हारी मम्मी के ऊपर जिन आ गया है। अब क्या होगा? आंटी के ऊपर तो जिन आ गया है। मुझे तो लगता है पापा को ना एक और शादी करनी पड़ेगी। लेकिन हमारी मम्मी का क्या होगा? यार मुझे डर के मारे ना मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, मुझे भूख लग रही है। तो भूख ही लगती मोटे। क्या मैं आ सकता हूँ? आओ आओ रफू जी आओ, मैं तुम्हारे इंतजार कर रहा था। तुम तो डर के भाग गए हैं। वैसे एक बात है, जब तक मुझसे कोई पंगा नहीं लेता मैं उसे कुछ नहीं कहता, समझे तुम? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने कहीं पढ़ा है कि जो भी दुनिया के मसले हैं, कितने ही बड़े क्यों ना हो, बातचीत से हल हो जाते हैं। तो तुम क्या करने आए हो, बात या चीत? देखिए, अगर आप प्यार मोहब्बत से बात करेंगे तो मैं बातों में आपको चित कर दूंगा। एक बात याद रखना रफाकत, मैं बातों में पटने वाला नहीं हूँ। अगर किसी मौलवी के चक्कर में पड़े तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तो बात करने आया था आपसे। खाली पेट में किसी से बात नहीं करता। पहले कुछ मंगवाओ मेरे लिए, बोलो जिन भूखा है। क्या 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 खाएंगे आप? 20 से 25 मिनट में जो भी खाना आएगा वो खा जाऊंगा मैं। बोलू जिन भाई, वो दरअसल इंसानों की सर्विस थोड़ी स्लो है। 20-25 मिनट में तो बहुत मुश्किल कुछ आ सकता। पिज्जा पिज्जा मंगवाओ बोलू जिन के लिए, पिज्जा। हाँ अच्छा, मैं करता हूँ ऑर्डर। मेरे सामने ऑर्डर दे, इधर उधर जाके 2 नंबरी करेगा तू, कंजूस साला। अच्छा, रेगुलर पिज्जा से आपका काम चल जाएगा? लाख लानत तेरी कंजूसी पर। महीने की आखिरी तारीख चल रही है बोलू जिन भाई, कड़की है जरा। पूरे घर वालों के लिए मंगवाओ, और हाँ साथ सैलेड भी मंगवाना, मैं बहुत शौक से खाता हूँ। यार जिन भाई, ये फजूल खर्ची है। विंग्स भी मंगवाओ और जल्दी मंगवा, अभी इसी वक्त मेरे सामने कॉल कर। अच्छा जल्दी कर वरना ऑर्डर बढ़ता जाएगा, भूख लग रही है बोलू जिनको। जल्दी मंगवा। इतनी रात को कौन आ सकता है? जिन। चुप कर यार, जिनको ढोल बजाने की क्या जरूरत पड़ गई? वो तो वैसे भी आएगा और वैसे भी जाएगा। हो सकता है हमें डराने के लिए जिन डोरबेल बजा रहा हूँ। अरे यार, ये भी तो हो सकता है कि अंकल मौलवी को लेने गए हों भाई। पापा के पास तो घर के चाबी है, वो डोरबेल क्यों बजाएंगे? देखो, इंसान कभी घबराहट में ना चाबी घर भी भूल सकता है। बट पापा इससे डोरबेल नहीं बजाएंगे। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि पापा नहीं कोई और है। अरे क्यों डराने लगा? सब छोड़ो, ये बताओ दरवाजा खोलने कौन जाएगा?
नहीं भाई नहीं, तुम लोग खामखा मुझे क्यों फंसा रहे हो? मैं नहीं जाऊंगा। वैसे तो तू बड़ा बहादुर बनते, अब क्यों डर रहे हो? लट्टू जाएगा। नहीं 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 भाई, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे जिनसे बहुत डर लगता है। लट्टू और ज़ैन जाएंगे और मैं भी जाऊंगा। खुश है? शर्म करो बहन, तुमसे ज्यादा बहादुर तो तुम्हारा छोटा भाई। ये ठीक है, हम तीनों चलेंगे। चल आओ चलो। चल चलो भाई, चलो। पिज्जा। पिज्जा? लेकिन हमने तो कोई ऑर्डर नहीं किया। आपके घर से 2 ऑर्डर है, ये रखें, और मुझे और भी काम है। भाई बात तो सुने। चल छोड़ना, पिज्जा खाते हैं। पिज्जा 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 पिज्जा। पिज्जा ये किसने दिया? जिन मामू ने। नहीं नहीं, मैं नहीं खाने वाली। मैंने सुना है कि जिन पहले लड़कियों को चीजें देता है, फिर उसके बाद उस पर आशिक हो जाता है, लेकिन एक शर्त है। उसके लिए शर्त है कि लड़की मेरे जैसी हसीन होनी चाहिए। तुम्हारी जैसी चूजा जैसी लड़की से तो वो दूर भाग जाता है। अब तुम दोनों की ठंडी कॉमेडी खत्म हो गई है तो हम पिज्जा खा लें। चलो पिज्जा पिज्जा पिज्जा। बोलो जिनको भूख लगी है, बोलो जिनको भूख लगी है। आ रहा है यार, आ रहा है अभी। तेरे 25 मिनट हो गए, अब तक पिज्जा नहीं आया। जिन भाई आपकी घड़ी शायद आगे है थोड़ी। मैं तुम्हारी घड़ी के मुताबिक बात कर रहा हूँ, वरना हमारे टाइम के मुताबिक तो सिर्फ 2 मिनट हुए हैं। आपका टाइम स्लो है क्या? तुम इंसानों ने पहले हमें गुलाम बनाया, फिर हमसे गलत काम करवाए। तुम इंसानों की वजह से हम सुस्त और काहिल हो गए हैं, हमारी पावर कम हो गई है, वरना अब तक तो तेरी नक्सीर फोड़ चुका होता टक्कर मार के। इस वक्त तो आपने मेरी बीवी को गुलाम बनाया हुआ है, खुदा के वास्ते इसकी जान छोड़ के जाओ। चला जाऊंगा, लेकिन पिज्जा खा के। और हाँ, मैंने तेरा घर देख लिया है, अगर तूने आइंदा रात से कोई बदतमीजी की तो देख मैं तेरा क्या असर करता हूँ। नहीं बोलू जिन भाई, एक एपिसोड में काफी है बस। बच्चों को अच्छी तरह समझा देना, अगर किसी ने राहत की बात नहीं मानी तो वो खुद जिम्मेदार होगा अपना। जाओ, 100% पिज्जा आ गया है। बोलू जिन आपको कैसे पता चला? खुशबू आई है बोलू जिन को, खुशबू। बोलू जिन भूखा होता है तो उसको खुशबू आ जाती है। अच्छा ला रहा हूँ। भूख से मर जाऊंगा मैं। ये पिज्जा वाला अभी तक आया क्यों नहीं? उफ, जब भी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो ये कोई ना कोई कहानी डाल देते हैं। लगता है फिर ऑर्डर करना पड़ेगा। बेल तो चेक करो। लगता है जिन मामू हमारे लिए आइसक्रीम लेकर आए हैं। चलो चलकर देखते हैं। वाओ, पिज्जा खाने के बाद आइसक्रीम, आज तो बड़ी याशी होगी। काश आइसक्रीम मेरे पसंद की हो। पिज्जा आ गया? आ भी गया और फोड़ भी दिया। मैंने मंगवाया था पिज्जा, मुझसे पूछा तो होता पहले। अच्छा पापा जानी, आप जिन अंकल को ना थैंक यू बोल दीजिएगा। शुक्रिया तो वो खुद देगा तुम्हें आके, खाने से पहले पूछ तो लिया होता। सॉरी पापा। वो असल में बात ये है ना कि अंकल आप पिज्जा तो खाते नहीं है, तो इसलिए आपसे पूछा नहीं। और हाँ अंकल, पिज्जा 2 आए थे, एक हमने खा लिया और एक मम्मी जी को दे दिया। शुक्र है, लेकिन एक बात सुन लो तुम लोग, आइंदा राहत बेगम के साथ किसी ने बदतमीजी की तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। जिन बाबा बहुत गुस्से में है, समझे? वाह, मजा आ गया। अब तो रफू जी से कोई भी काम करवाना हो तो बोलो जिनको लेकर आ जाऊंगी। मेरे लिए और ये चीजें लाओ, सारी फरमाइशें पूरी हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राहत बोलू, हमें भी खिलाओ। ये लो। गया वक्त लग गई। मॉन्स्टर के बच्चे। मम्मी, ये आपने अच्छा नहीं किया छीन कर। और अगर तुम इस तरह गेम खेलते रहे तो तुम्हारे मुंह पे मोटे फ्रेम की ऐनक लग जाएगी, सब कहेंगे ऐनक वाला जिन। देखिए, अगर आपके पास मोबाइल होगा तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी जान को खतरा है। वो कैसे रफू जी? देखिए ना, गली गली में घात लगाए हुए स्नेचर बैठे हुए हैं। आप घर से बाहर निकलेंगी, आपसे मोबाइल छीनने की कोशिश करेंगे और आप मजामत करेंगी ना। वो तो मैं करूंगी, उसके बाप का माल थोड़ी है। ये बताओ, नेट बंद किसने किया फिर? मैंने बंद किया। क्यों? इसलिए कि गुलबदन नाम की लड़की मुझे छेड़ रही। हाय अल्लाह। 2 मरतबा 100 रुपए का इजी लोड भी ले चुकी है मुझसे। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी जरूर बजा देना ताकि जब बोल एंटरटेनमेंट की नई वीडियो आए तो तुम्हारे मोबाइल पे भी घंटी बज जाए।